हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल हेल्प डेस्क में। मैं हूं इंदल कुमार। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, जो कि चालू हो गया है। चलता गूगल में और यहाँ टाइप कर लेना है उद्योग विभाग बिहार सरकार। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर में दिख जाएंगे उद्योग विभाग बिहार सरकार। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको सारा चीज मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार इंटरफेस है। यहाँ पे दे रहा है यह उद्यमी 1/12/2022 से शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी के लिए यहाँ आप क्लिक करें। चलते इसमें देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं। कहता है वित्तीय वर्ष 2022 से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 8000 आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाना है। ठीक है, जिसमें कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी है। ठीक है, कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 में 5000 आवेदन कुल 51 परियोजना में स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है, और वहीं कैटेगरी 2 में 2000 आवेदन होंगे और कैटेगरी सी में 1000 आवेदन का सिलेक्शन किया जाएगा। जिसमें कि जो भी आवेदक होंगे सबके पास सिर्फ एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं, ज़्यादा आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जिस पे हम लोग आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि आप ऊपर से पढ़ लेंगे, बढ़ईगिरी है जो लकड़ी का काम करता है, ये फर्नीचर वगैरह बनाता है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिंपली बात यह है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं होंगे तो आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको फंड दे करके उस चीज़ को स्टेबल कराया जाएगा, ताकि आप उस पर अपना तो करे ही, बाद में भी और लोगों का भी आप सुधार सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो स्टील वगैरह का काम करते हैं या फिर फर्नीचर वगैरह हैं, वो भी इसको आवेदन कर सकते हैं। स्टेबलाइजर या इन्वर्टर यूपीएस, किसी को होगा कि भाई हमको तो स्टेबलाइजर वगैरह यूपीएस ठीक ठाक करना है, असेंबली का काम करना है, तो वो भी इस काम को कर सकते हैं, वो भी आवेदन इसको दे सकते हैं। आईटी संबंधित क्षेत्र है, बेकरी उत्पादन संबंधित है, आटा सत्तू वगैरह जो भी है, आप इसको देख लेंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके साइट पे आकर के नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी चेक कर लेंगे, या फिर आप इसके साइट पे आकर के भी इसको आप देख सकते हैं। कैटेगरी बी में वस्त्र चर्म और खाद्य सामग्री जो भी होंगे उसके लिए आवेदन किए जाएंगे। जैसे कि बेकरी उत्पादन हो गया, आटा सत्तू बेसन उत्पादन हो गया, पशु आहार उत्पादन हो गया। आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिस भी चीज़ का आप डालना चाहते हैं, आप इसमें से अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे आप किस कैटेगरी में सुटेबल होते हैं। उन चीज़ों को बारीकी तरीक़ा से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। ठीक है, वहीं कैटेगरी सी की बात करें तो कैटेगरी सी में किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है कि इसमें 1000 आवेदन लेना, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके ही जिले का होगा। जैसे कि कैटेगरी 1 कैटेगरी बी के लिए कंडीशन है कि यह दोनों जो है आपके जिले अनुसार होगा, लेकिन कैटेगरी सी में कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी जिले का होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मेन दिया हुआ है रेडीमेड वस्त्र निर्माण, जो कि कपड़ा जो बनाता है, कसीदार हो जाएगा, बेडशीट तकिया निर्माण, जो कि निर्माण करने का काम करेगा, उनके लिए है कैटेगरी सी का। और इसको सरकार को कुछ मानदेय भी पे करने पड़ेंगे। कैटेगरी सी के लिए आवेदन 3 उद्योग में प्लग एंड प्ले अर्थात सीड की सुविधा प्राप्त करने हेतु अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बियार्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के हिसाब से उन्हें प्लांट रेंट देना होगा। ठीक है, बियार्ड के उद्योग क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने से उन्हें यह फायदा होगा कि बियार्ड द्वारा दिए गए प्लग एंड प्ले अर्थात सीड इत्यादि की सुविधा उन्हें उपलब्ध होगी तथा मार्केटिंग फैसिलिटी एवं रॉ मटेरियल के लिए बड़े उद्योगों से समन्वय करना आसान होगा। बियार्ड के उद्योग क्षेत्र में प्लग एंड प्ले अथवा सेट की सुविधा प्राप्त करने से निम्न किराया निर्धारित किए गए, जो कि इस प्रकार से हाजीपुर उद्योग क्षेत्र या EPIP हाजीपुर, इसमें 6 रुपये प्रति वर्ग स्क्वायर फीट आपको रेंट देने होंगे। टोटल 7 दिया हुआ। इसके अंतर्गत इसमें जो भी व्यक्ति आवेदन करेंगे उसके हिसाब से उसका पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर यहीं इसमें देखते हैं अभ्यर्थी क्या क्या होने चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, कि लाभुक जॉब का जो भी कैंडिडेट होगा वो आपके बिहार के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी होना चाहिए SC ST BC या EBC कैटेगरी होने चाहिए। कम से कम आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या IT या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा समक्ष कोई भी होगा, तो उत्तर में जो भी कैंडिडेट होगा आप इसको फिल कर सकेंगे। आपका एज जो होना चाहिए वो 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरी पॉइंट, प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता करेंट अकाउंट है ना, या फर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा, परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा
अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से में परिवर्तन कराकर पोर्टल पे अपलोड किए जाने के उपरांत इस राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जाएगा। मतलब इसका यह है कि आप अगर इसमें आवेदन करते हैं, अगर आपको लोन अप्रूवल हो भी जाता है तो आपके पास जो करंट, मान लेते हैं कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है, या फिर करंट अकाउंट आपके नाम से है, तो उसको आपको फर्म के नाम से ट्रांसफर कराने होंगे। प्रोप्राइटर फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पेन पर किया जा सकता है। प्रोप्राइटरशिप जो होगा आपके, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अगर हम फर्म स्थापित करते हैं उसमें हमको कंपलसरी होता है कि पैन कार्ड का, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाते, मतलब करंट अकाउंट होने चाहिए। ओके, बात करते हैं अपलोड करने में हमको क्या क्या पेपर मांगा जाएगा आपसे। अपलोड करने में आपसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखा हुआ रहेगा वो होना चाहिए, इंटरमीडिएट या उसके ऊपर जो भी आपके पास में प्रूफ है वो सारे के सारे आपको लग जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट होंगे, उनके जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के, मतलब उनके मैके से ही बनेंगे, ठीक है, आप वहाँ से उसको बनवा लेंगे। संगठन प्रमाण पत्र होने चाहिए। संगठन प्रमाण पत्र बोले तो जो आपका प्रोप्राइटरशिप है उसका प्रमाण पत्र आपको होने चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए। उसके बाद फोटो जो कि तुरंत का खिंचा हुआ या तुरंत का खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, जिसको कि आपको 120 KB के अंदर इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर, देन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें करंट अकाउंट खुलने की तिथि साक्ष्य हो, आपको ये भी देने हैं। रद्द चेकबुक, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास जरूरी है, आप इसको अपने पास रख लेंगे बना करके, ठीक है। इससे चलते हैं, इसके बाद जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको जरा जिक्र कर दूं। इसमें क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, मतलब जो लोन अमाउंट प्रोवाइड होगा अगर 5 लाख तक होता है तो उसमें से आपको जो ऋण पेमेंट जमा करना है वो आपको 84 किस्तों में जमा करने हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात कर लें, दूसरा ये है कि आपको स्वीकृति राशि के 50% अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी पे दे होगा, सब्सिडी दे होगा, ठीक है। अगर आपको 10 लाख तक मिलता है अगर लोन, तो आपको 5 लाख जो आपको 84 किस्तों में आपको जमा करने हैं, बाद बाकी शेष आपके प्रोत्साहन योजना पे रहेगा, स्टैंड रहेगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन होंगे उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको 25,000 रुपये एक मुश्त मिलेगा ताकि आप उससे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। वहीं चौथी पॉइंट की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग स्थापित करने के लिए लाभ दे होगा। आपके पास जो पुराना स्टेबल होगा आप उस पर आवेदन नहीं करेंगे, यह जो भी आवेदन होगा इसमें वो सिर्फ नए जो भी आवेदन होंगे वो नए फर्म स्थापित करने के आधार पर ही किया जाएगा। ये सारे के सारे इसके तो हो गए क्या कि प्रोसेस हो गए, क्या करना होता है क्या। अगर आपके पास जानकारी किसी न किसी माध्यम से मिल रहा हो, चाहे मैं बता रहा हूँ, चाहे किसी और के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो आप जितना जल्दी हो आवेदन कर लीजिए, क्योंकि यह पोर्टल मात्र 1 महीने के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें इस पोर्टल पर आने के बाद आपको सीधा पंजीकरण पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको प्रथम नाम, मिड नेम और लास्ट नेम दर्ज करना है, ईमेल आईडी दर्ज करना है। उसके बाद आपको जो आपका लिंक होगा उसका चयन कर लेंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आवेदन का प्रकार सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप OTP प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म फिल करना बहुत देर हो जाएगा, मैं आपको सिंपल फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। आप इसमें सबसे ऊपर में ही देख लेंगे सिंपल फॉर्म, इससे आप क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें, सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ, आप सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में पूछा गया था इतनी चीज़ें, उसके बाद आपसे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जा करके आपको इसमें क्या क्या भरने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उसका एड्रेस पूछा जाएगा, उसके बाद आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो कि आपने उधर दर्ज करा, सारी चीज़ें रहेंगे। उसके प्रकार रहेंगे, अगर आप युवा हैं तब का युवा का सिलेक्शन कर लेंगे, जाति में जो होगा आप जाति डाल देंगे, आपका जो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता होगा आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक का डिटेल्स होगा, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई करा उसका आपको विवरण दर्ज करना है, तो वो इस प्रकार से देख लीजिए, सिंपल इस प्रकार से आपको दर्ज करने हैं, ठीक है। दक्षता प्रमाण पत्र की बात करें, दक्षता प्रमाण किसको बोलते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपके पास में जो भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, जो भी आपके पास को है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कहीं से कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले रखे हैं, ठीक है, रिपेयर का, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, आप उसको यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ठीक है। पारिवारिक विवरण आपको देना है, आपके परिवार में क्या है, फैमिली इनकम कितना है, वो सारी चीज़ें दर्ज कर देना है, ठीक है। विशेष में आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीका से आप इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद जाकर के आप आवेदन खुद से कर सकते हैं। बस इसमें बस इतना ही, बाद बाकी आप आवेदन जब करेंगे तो आपको बाद बाकी चीज़ पता चली जाएंगे, ठीक है। विशेष में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक और PDF सारा कुछ आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक हंसते मुस्कुराते रहिए, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.